सरकार एनआरसी और सीएए की नई बिल लाने की तैयारी में है। ये बिल आज से नहीं बल्कि उस समय से आने के इंतजार में है जब हमने शाहीन बाग प्रोटेस्ट देखा था। यही वो बिल है जिसके वजह से हमने दिल्ली दंगा देखा था। देशवासियों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या एनआरसी सीएए बिल जरूरी भी है या सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम विवाद जानबूझ के खड़ी कर रही है। अगर आप इससे संबंधित सवाल गूगल पे पूछेंगे तो जवाब आएगा एनआरसी सीएए जो प्रोटेस्ट है उसके कमान मुस्लिम महिलाओं के हाथों में है और उसे संविधान बचाओ समिति यानी कांग्रेस का समर्थन है, जबकि सीएए और एनआरसी संविधान के अनुरूप ही है और इसमें संशोधन का अधिकार भी संविधान ही देता है। पर काला अक्षर भैंस बराबर कौन समझाए। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि एनआरसी सीएए क्यों जरूरी है और संविधान इसकी इजाज़त क्यों देता है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो बांग्लादेश की है। इसमें इसी साल दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में 10 जिलों में लगभग सारे दुर्गा पंडाल को तोड़ दिया गया, उसमें आग लगा दिया गया। इतने से मन नहीं भरी तो हिंदुओं के घर पे हमला किया गया और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की घटनाएं कई बार हो चुकी है। এখানে মন্দিরে ভাঙাচোরা করার পর ওনারা এই ঘর ফিরেছে কুবানোর পরে এখানে আমার কয় এই খান কি এই মাগি তুই গর্তে বাইরে তো গরনি সিরালাম হয় নি গ্যাস লাইট দে তো আগুন দে পুরা। रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल दुर्गा पूजा में हुए उपद्रव के दौरान हिंदुओं के 100 घरों को तोड़फोड़ किया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, कई लोग मारे गए, हिंसा करने वाले और पुलिस के बीच झड़प भी हुई जिसमें 40 से अधिक उपद्रवी घायल भी हुए। अब आप सोचिए जिसका सब कुछ इस हमले में लुट गया वो कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएंगे, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। 1971 में भी पाकिस्तान सेना के द्वारा हिंदुओं के खिलाफ फरीदपुर कैंपेन की शुरुआत हुई थी जिसमें 10,000 से अधिक हिंदुओं का कत्ल हुआ था, औरतों का बलात्कार हुआ था और उसकी संपत्ति को आग लगा दिया गया था। और इस फरीदपुर कैंपेन की शुरुआत श्री आंगन हत्याकांड से हुई थी। ये सारे तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। अगर पिछले 10 सालों की ही बातें कर लें तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की दर्जनों घटनाएं सामने आई है। बांग्लादेश के आइन और सालिस केंद्र के मुताबिक पिछले 9 सालों में हिंदुओं के 3,721 घरों मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है और ये सारी घटनाएं सिर्फ 10 सालों में ही हुई है। अब आप सोच रहे होंगे इतने दंगों का कारण क्या है। दरअसल बांग्लादेश में दंगों के लिए सोशल मीडिया में फेक खबरों का सहारा लिया जाता है। पहले किसी फेक हिंदू आईडी से सोशल मीडिया पे जैसे एफबी पे इस्लाम, कुरान या पैगंबर से संबंधित अपमानजनक पोस्ट किया जाता है और फिर उसी पोस्ट के आधार पर दंगे कराए जाते हैं और ऐसा हर बार होता है, मगर इसे रोकने के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और ऐसा सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे देश में भी रोज होता है। जिनके दिल में दया है वो अब सोच रहे होंगे कि काश हम इनके लिए कुछ कर पाते, पर सच ये है कि आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, मगर एक काम जरूर कर सकते हैं, एनआरसी और सीएए को सपोर्ट करके। इसीलिए एनआरसी और सीएए बिल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इसी तरह सताए गए हिंदुओं को भारत में बसाने के लिए है और ये आज से नहीं है, 1947 से है जो संविधान के अनुरूप है। मगर भारत से अलग हुए इस्लामिक देशों में बसे ये गैर हिंदुओं की फूटी किस्मत ही है जो वो अपने देश में मेजोरिटी के आतंक के साथ साथ भारत देश के माइनॉरिटी के प्रोटेस्ट के भी शिकार हैं। जब बात रोहिंग्या मुसलमानों की आती है तो आम आदमी के विधायक, आम आदमी के सांसद उसे अपने देश में बसाने की बातें करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों पे चुप्पी साध लेते हैं। और जब वही एनआरसी और सीसीए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भागे हुए हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए होती है तो यही आम आदमी पार्टी उसका विरोध करते हैं कि रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है, वहाँ वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है, दिक्कत नहीं है। ये क्या है ये सीएबी कानून आपने विरोध किया जिसमें पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी जो वहाँ धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। इसमें कौन से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। वहां से किस किस को कह रहे हैं आएंगे लोग? धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं। कौन कौन से धर्म के? वहां पे तो देश के मेजॉरिटी धर्म तो इस्लाम है, तो बाकी जो धर्म हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं जी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं
इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहाँ बसाओगे? इनको घर कहाँ से दोगे? एक सच ये भी है, दुनिया में कुंभकर्ण के बाद कोई सबसे गहरी नींद में सोया है तो वो है अपने मोदी जी। वो वोट तो हिंदुओं से ले लेते हैं मगर सुरक्षा नहीं दे पाते, जिसके गवाह हैं कश्मीर से भागते हिंदू। पूरी बहुमत में होने के बाद भी आंदोलन के नाम पे कभी शाहीन बाग शहरों को बंधक बनाता है तो कभी किसान आंदोलन। उम्मीद है मोदी जी जल्द नींद से उठेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। मगर इन सबके बीच एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर बांग्लादेश के लोग क्या 1971 में किए गए भारत के उपकार को भूल कैसे गए? उन्हें तो भारत और भारतीयों के आजीवन एहसानमंद होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जब 1971-72 में बांग्लादेश के नागरिकों का बलात्कार कर रहा था तब भारत ने ही तो बचाया था। पर लगता है उन लोगों को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के बीच से पैदा होने वाला बांग्लादेश आखिर हरकत तो अपने बाप पाकिस्तान वाला ही करेगा। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।